6 अगस्त 1945 की सुबह थी। जापान का शहर हिरोशिमा अभी अभी जाग रहा था। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, औरतें बाजार की तरफ निकल रही थीं, मर्द अपनी दुकानें खोल रहे थे, ट्राम चल रही थी, बच्चे साइकिलों पर थे। एक आम सुबह थी जैसी हर रोज आती है, मगर यह सुबह आम नहीं थी। इस सुबह आसमान पर एक अमेरिकी बमबार तैयारा उड़ रहा था जिसका नाम इनोला गे था। इस तैयारे में सिर्फ एक बम था, एक अकेला बम, मगर वो बम कोई आम बम नहीं था। वो बम इंसानी तारीख की सबसे तबाहकुन ईजाद थी जिसे लिटबॉ कहा जाता था। यूरेनियम से बना एक एटमी बम जो 3 साल की खुफिया तहकीक और $2 अरब की लागत से तैयार किया गया था, और सुबह के 8:15 पर इस बम को हिरोशिमा के ऊपर छोड़ दिया गया। वो बम ऊपर से गिरा, तकरीबन 550 मीटर की बुलंदी पर फटा, और जो हुआ वो अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं, मगर कोशिश करते हैं। एक लम्हे में, एक सेकंड में इस धमाके ने शहर के बीच में एक ऐसा सूरज पैदा कर दिया जो असल सूरज से भी ज्यादा गर्म था। धमाके के मरकज पर दर्जा हरारत 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया। जो लोग धमाके के मरकज के करीब थे वो इस कदर तेजी से जले कि उनके जिस्मों की राख तक ना बची, वो बस गायब हो गए। कुछ लोगों के साए पत्थरों और दीवारों पर छप गए क्योंकि रोशनी इतनी तेज थी कि जहां जिस्म था वहां पत्थर जला नहीं, और अर्ध गिर्द की दीवार जल गई। आज भी हिरोशिमा में वो साए मौजूद हैं। इसी एक सेकंड में इसी 1000 से ज्यादा इंसान मर गए। एक सेकंड, इसी 1000 जिंदगियां। एक बम, फिर आई आग की लहर जिसने शहर की हर चीज को जलाना शुरू कर दिया। लकड़ी के घर, कपड़े, दरख्त, सब कुछ फौरी आग पकड़ गया। फिर आई ब्लेस्ट वेव, यानी धमाके की वो हुआ जो आवाज से भी तेज थी, और इसने जो इमारतें बच गई थीं उन्हें भी गिरा दिया। खिड़कियां, दरवाजे, छतें, सब कुछ उड़ गया। फिर आया वो अजीब सी बारिश जिसे ब्लैक रेन कहते हैं। वो बारिश जो पानी से नहीं बल्कि राख और तापकारी और मौत से बनी थी। लोग जो इब्तिदाई धमाके से बच गए थे उन्होंने ये सिया बारिश पी ली क्योंकि वो प्यासे थे, जले हुए थे, तकलीफ में थे। उन्हें नहीं पता था कि वो बारिश मौत पी रहे हैं। और फिर शुरू हुआ वो अजाब जो फौरी मौत से भी ज्यादा जालिम था। रेडिएशन सिकनेस, तापकारी की बीमारी। जिन लोगों ने बम से बच गए वो अगले दिनों और हफ्तों में मरने लगे। बाल गिरने लगे, जिस्म पर जख्म निकलने लगे, खून बहने लगा, अंदरूनी आज़ा काम करना बंद करने लगे। लोग नहीं जानते थे कि उन्हें क्या हो रहा है। डॉक्टर नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था। हिरोशिमा के एक बच्चे त्सुबो ने बाद में बताया कि जब धमाका हुआ तो वो अपने दोस्त के साथ पिल पर चल रहा था। अचानक सब कुछ सफेद रोशनी बन गया, फिर कुछ नहीं। जब होश आया तो वो पिल के नीचे दरिया में था। इसका जिस्म जल चुका था, इसका दोस्त कहीं नहीं था। वो दोस्त इसके साथ खड़ा था और एक सेकंड में गायब हो गया। त्सुबो ने 2021 तक वो कहानी सुनाते सुनाने गुजारी ताकि दुनिया ना भूले। एक डॉक्टर जो खुद भी जख्मी थे, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि हर तरफ जले हुए लोग चल रहे थे, उनकी जल्द उनके जिस्मों से लटक रही थी। वो भूत लग रहे थे, वो आहिस्ता चल रहे थे, उनकी आंखें खाली थीं, वो बोलते नहीं थे, वो बस चलते जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे उन्हें खुद नहीं पता था। इस धमाके ने शहर के 5 मुरब्बा मील के इलाके को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 70% इमारतें मलामैट हो गईं, और जो इमारतें खड़ी रही वो भी अंदर से खाली खौल बन गईं। आज हिरोशिमा में डोम के नाम से एक इमारत का ढांचा मौजूद है। ये वो वाहिद इमारत है जो धमाके के मरकज के करीब खड़ी रही। इसे जानबूझकर मुरम्मत नहीं किया गया ताकि दुनिया देखती रहे कि एक बम क्या कर सकता है। और इस पूरी कहानी में सबसे तकलीफ दे सच ये है कि जो इसी 1000 पहले दिन मेरे वो तो मेरे, मगर अगले महीनों और सालों में मजीद 60 से इसी 1000 तापकारी से मेरे। कल मिलाकर 1.5 लाख से 2 लाख इंसान। एक बम, एक सेकंड, और फिर महीनों की सुस्त मौत। 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने दूसरा बम नागासाकी पर गिराया, और फिर जापान ने 15 अगस्त 1945 को हथियार डाल दिए और दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई। मगर क्या वाकई खत्म हुई? हिरोशिमा के वो बच्चे जो बच गए वो जिंदगी भर कैंसर से लड़ते